ये केस जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये केस पुलिस के लिए ट्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इस केस को सुनकर शायद आप लोगों का भी अपनी फैमिली मेंबर और ब्लड रिलेशन से विश्वास उठ जाएगा। ये केस महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के चांदी का है। वहाँ 4 लोगों की फैमिली रहा करती थी। घर के मुखिया का नाम दद्दू पटेल, उनकी बीवी गीताबाई और 13 साल का बेटा मंगेश अपनी बहन के साथ रहा करता था। 2 फरवरी 2019 को मंगेश की शनिवार के दिन हाफ डे में छुट्टी हो जाती है और घर आते ही मंगेश को वॉशरूम जाना होता है, तो वो अपनी माँ को बोलता है कि उसको शौच के लिए जाना है। जैसा कि ये फैमिली गांव में रहा करती थी, तो वहां पर टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं थी, तो उनको शौच के लिए जंगल में जाना होता था। मंगेश जंगल तो जाता है, लेकिन वहां से लौट कर नहीं आता। जब काफी समय बीत जाता है तो घर वालों को बहुत टेंशन होने लगती है, और वो टेंशन जायज भी है, क्योंकि मंगेश उनके घर का एक लौता बेटा था। मंगेश के पिता पूरे गांव में जाकर उसे ढूंढते हैं, लेकिन मंगेश का पता नहीं लगता। मंगेश की माँ गीताबाई का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जैसे तैसे उन दोनों की रात कटती है और सुबह होते ही पुलिस स्टेशन जाकर मंगेश की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। क्योंकि मंगेश की एज अभी काफी कम थी, तो पुलिस ने इस केस को लव एंगल से जोड़ना ठीक नहीं समझा, और ना ही ये मामला किडनैपिंग का लग रहा था, क्योंकि दद्दू पटेल की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। उनका खुद का खाना पीना बहुत ही मुश्किल से चलता था, तो ऐसे में कौन ही उनसे फिरौती की डिमांड करता। 4 फरवरी 2019 गांव के कुछ लोगों को जंगल में एक टायर कटा हुआ मिलता है, और वो इसकी खबर तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर देते हैं। इस केस की छानबीन करती है तो उनको बॉडी के कुछ और पार्ट्स भी मिलते हैं, जो कि एक 13 से 14 साल के लड़के के ही थे। पुलिस वाले मंगेश पटेल के पेरेंट्स को बुलाते हैं। मंगेश की माँ अपने बेटे की ये हालत देखकर बहुत बुरी तरीके से रोती है। वो वहीं चक्कर खाकर गिर जाती है। वेलकम टू माई शो वायलेटेड। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉग स्क्वाड को बुलाते हैं और डॉग्स को क्राइम सीन पर लेकर जाते हैं। डॉग दोनों बार जंगल को स्मेल करने के बाद मंगेश के घर की तरफ जा बढ़ते हैं। पुलिस को ये चीज थोड़ी सी अटपटी लगती है, लेकिन क्योंकि मंगेश के घर शक करने जैसा कुछ था नहीं, तो पुलिस का शक मंगेश की फैमिली की तरफ बिल्कुल नहीं गया। दूसरी तरफ यहाँ गांव वालों ने इस घटना को ब्लैक मैजिक से जोड़कर देखना शुरू कर दिया था। पुलिस वाले भी ब्लैक मैजिक के इस एंगल को इन्वेस्टिगेट करने में लग गए, और गांव के आसपास सभी बाबा से पूछताछ करने पर वहां भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अब पुलिस के लिए ये केस बहुत ही ज्यादा पेचीदा होता जा रहा था। पुलिस को मंगेश के घर वालों पे जरा भी शक नहीं था, पर फिर भी पुलिस उन पर निगरानी रखने लगी, और इसी बीच पुलिस को एक लीड हासिल हुई। गांव के लोग बताते हैं कि एक लड़का मंगेश पाटिल के घर आना जाना रखता था, जिसका नाम था सदम पाटिल। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और पूछताछ पर पता लगता है कि सदम उनका ही रिलेटिव था। तो दद्दू पटेल और गीता रिश्ते में उसके मामा मामी लगा करते थे। ऐसे में सदम पुलिस को बोलता है, क्या अपने ही मामा मामी के घर जाना कोई क्राइम है? पुलिस उसको छोड़ देती है, पर पुलिस उस पर अपनी नजरें बनाए रखती है। पुलिस सदम को फिर से गिरफ्तार कर लेती है और अंधेरे में तीर चलाते हुए बोलती है, हमें पता है तुमने ही मंगेश को मारा है। पहले तो सदम एकदम से घबरा जाता है और चुप्पी साध लेता है, लेकिन पुलिस के बार बार पूछने पर और सख्ती से पेश आने पर सदम अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि मैंने मंगेश को जानबूझकर नहीं मारा, ऐसा करने के लिए मुझे कहा गया था। और अब सदम पुलिस वालों को ऐसी डार्क स्टोरी बताता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सदम पाटिल बताता है कि उसकी मामी गीताबाई से उसके संबंध काफी अच्छे थे और वो दोनों काफी क्लोज आ रहे थे। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, तो दोनों इंटीमेट हो गए, और फिर ये सिलसिला बार बार चलता रहा। एक दिन सदम पाटिल अपने दोस्त राजेंद्र पाटिल को अपने और अपनी मामी के रिश्ते के बारे में बता रहा था। वो उसको बताता है कि वो कैसे अपनी मामी के इतने क्लोज आ चुका है और वो बार बार इंटीमेट हो जाते हैं। ऐसे में राजेंद्र भी उससे बोलता है कि मेरा भी जुगाड़ सेट करवाओ, और वो एग्री भी हो जाता है। वो अपनी मामी के पास जाता है और उससे बोलता है, उसका एक दोस्त राजेंद्र है जो कि वो भी आपसे दोस्ती करना चाहता है,
और हैरानी की बात तो ये थी कि गीता बाई राजेंद्र से दोस्ती करने के लिए तैयार भी हो जाती है। अब गीता पटेल के साथ सदम और राजेंद्र दोनों के अवैध संबंध थे। गीता पटेल राजेंद्र और सदम दोनों के साथ इंटीमेट हुआ करती। कभी वो उन दोनों के साथ एक साथ इंटीमेट हुआ करती तो कभी सदम और राजेंद्र के साथ इंटीमेट हुआ करती। गीता बाई ये भूल चुकी थी कि वो शादीशुदा है और 2 बच्चों की माँ है। उसने अपने पत्नी और माँ दोनों के रिश्ते को तार तार करके रख दिया था। वो हवस की इतनी एडिक्ट हो चुकी थी, वो अपने रिश्तों को भूलकर इस घिनौने अपराध को अंजाम देने लगी। एक दिन मुंगेश अपनी माँ को उन दोनों लड़कों के साथ उस घिनौनी अवस्था में देख लेता है। मुंगेश एक 13 साल का छोटा सा बच्चा था। इस अवस्था में अपनी माँ को देखने के बाद वो जोर जोर से कांपने लगा। मुंगेश को देखने के बाद राजेंद्र घबरा गया और राजेंद्र को ये डर था कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। इसी डर के कारण घबराहट में राजेंद्र ने मुंगेश के सर पे रॉड से वार किया। मुंगेश को लोहे की रॉड से मारने के बाद उसकी बॉडी को कई पार्ट्स में उन्होंने काट डाला और जंगल में फेंक दिया। और इन सब में मुंगेश की माँ अपने ही बेटे को मरवाने में उन दोनों का साथ दे रही थी। मुंगेश की माँ ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को कटता हुआ देखा। वो इस हवस के जाल में इतनी बुरी तरीके से फंस चुकी थी कि उसने ये भी नहीं देखा कि वो अपने बेटे के साथ क्या कर रही है। गीता बाई हवस के जाल में फंस चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी ये सच्चाई दुनिया के सामने आए। इसी डर के कारण उसने अपने बेटे की जान ले ली। शायद इस दुनिया में एक बच्चा सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर अपनी माँ के पास ही फील करता है, लेकिन जब माँ के सर पे हवस का भूत सवार हो जाए तो शायद अंजाम ऐसा ही होता है। अपने बेटे मुंगेश का कत्ल किया, बल्कि उसने माँ और बेटे के पवित्र रिश्ते का भी खून कर दिया। पुलिस ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस केस को उसके सही अंजाम तक पहुंचाया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।